अब ईरान ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है और कहा है वही वाला जिगरा दिखाओ जो तुमने अपने एक दोस्त को दिखलाया है। अब हमें भी वो जिगरा देखना है। आखिरकार ईरान भारत से क्या मांग रहा है। वहीं एक बड़े मामले में ईरान ने कहा है कि हम फांसी से बचा सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। जानेंगे ईरान और भारत के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत की तारीफ क्यों की है कि भारत ने देखो आखिरकार कर दिखाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं मैप में, ईरान और भारत का संबंध आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। तब से ईरान और भारत के बीच में संबंध है जब ईरान नहीं फारस हुआ करता। ईरान में लोग भारत को हिंद कहते हैं या फिर हिंदुस्तान कहते हैं। दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता भी रही है और पुराने समय से व्यापार भी चलता रहा। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जब शासनकाल आया तब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गए और ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लग गए तो भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान के साथ भारत का तेल का व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा था और भारत के लिए ये आसान भी था क्योंकि ईरान काफी नजदीक था तो बहुत सस्ते खर्च में भी इसे आसानी से तेल मिल जाया करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने फिर तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से ईरान भारत के पास आया है और भारत से इन्होंने कहा है कि देखिए हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से कच्चा तेल हमसे खरीदे और बंदरगाह जो है चाबहार बंदरगाह उसके जरिए पेट्रो रसायन सहित और भी कारोबार करें। ईरानी अधिकारी ने कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में ईरान के प्रति व्यवहार पहले कार्यकाल की तरह नहीं रहेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अब रिश्तों को आगे बढ़ाएं। 2015 वाले सीन में अब आप मत जाइए, वहाँ जो चीजें हुई अब नहीं होगी वगैरह वगैरह। हालांकि आपको बता दूं स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जाता है कि बाइडेन ऐसी तैयारियों में है जिस पर ईरान के न्यूक्लियर संस्थानों पर या किसी ऐसी जगह पर हमला भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस खबर को। न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जा सकता है। जाने से पहले बाइडेन क्या करके जाएंगे कहना मुश्किल है, पर इतना जरूर है ईरान से संबंधित जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर वो बड़ी नजर रखे हुए हैं। स्क्रीन पर एक सैटेलाइट मैप देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है कि ये सीरिया में भी ऐसे ठिकानों पर नजर बना कर रखे हुए हैं। इजरायली सेना यहाँ पर सीरिया में ढूंढ रही है कि किस किस जगह पर ईरान की चीजें हो सकती है और ईरान की फैसिलिटी हो सकती है, उनको भी तबाह करने की तरफ बढ़ रही है। तो ईरान के ऊपर अभी एक्शन अमेरिका का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ईरान के साथ हो सकता है कि रिश्ते बेहतर हो जाएं या फिर ईरान झुक जाए। पस्कियान एक ऐसे नेता हैं जो कि सुधारवादी नेता हैं, तो माना जा रहा है कि हो सकता है ये फिर ट्रंप के साथ दोस्ती वाले मोड में आए। वैसे तो ईरान पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है, जैसे कि बलूचिस्तान वाले इलाके से इन्हें बिजली वगैरह दिया जा रहा है, पर भारत से ये चाह रहे हैं कि भारत से रिश्तों को बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदा जाए। भारत के साथ वैसे भी दोस्ती है। अब इन्होंने एक और मुद्दे पे भारत का साथ देने की बात कह दी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है एक भारत की नर्स, केरला की नर्स निमिषा प्रिया। यमन में इनको फांसी दी गई है और इनको बचाने की कोशिश हो रही है। आखिरी कोशिश भी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन यमन में ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है, तो ईरान ने कहा है भारत को कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। इन्होंने ऑफर दिया है। अब ये क्या मामला है, तो निमिषा प्रिया ये केरल से की नर्स है जो पहुंची थी यमन में एक बिजनेसमैन के साथ इन्होंने क्लिनिक खोला, लेकिन 1 साल बाद ही बिजनेसमैन के साथ रिश्ते खराब हो गए। फिर यमन के ही एक लोकल शख्स के साथ मिलकर कथित तौर पर इन्होंने ओवरडोज दिया दवाइयों का और उस बिजनेसमैन को मार डाला, जिसके मामले में इनको केस भी हुए और केस में अदालत ने इन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया। हालांकि अब ये चाहते थे कि चीजों को हल किया जाए और इसके लिए एक प्रावधान है यमन में ब्लड मनी का। ब्लड मनी का मतलब हो गया कि अगर हत्या हुई है तो उसके रिश्तेदार अगर पैसे लेकर माफ कर दे तो माफी मिल जाती है, पर यह मामला भी हल नहीं हो पाया। इसमें माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति का दस्तखत हो चुका है। 1 महीने के अंदर
इनको फांसी की सजा दी जा सकती है। तो उस चीज के लिए अब यहाँ ईरान ने कहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इस मामले में, इनको छुड़वाने में। अब ये जो इन्होंने हत्या किया है उस पर भी कंडीशन बताए जाते हैं। कहा जा गया कि उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया, बिजनेसमैन ने उसने पासपोर्ट नहीं दिया, और फिर इसने लोकल पुलिस से मदद लेने की कोशिश करी लेकिन मदद नहीं मिली, वगैरह वगैरह। अब जो भी सीन है, फिलहाल के लिए ईरान यहाँ पर भारत को साथ देने को तैयार है। यमन में उसका अच्छा खासा प्रभाव है, तो इस प्रभाव का वो इस्तेमाल करना चाहता है और भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी भारत और चाइना एक ऐसे एशिया के देश बन गए हैं जो सचमुच में अगर मिलकर रहें तो एशिया एक महाशक्ति के रूप में रहेगा। पश्चिमी देशों का फिर यहाँ प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है जिस तरीके का चाइना का नेचर है उसमें। पर एक बार देखने को मिल रहा है कि अब चाइना में थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाइना की तरफ से भारत को लेकर दोस्ती भरे क्षण पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। हाल ही में एक बात कही गई थी कि चाइना और भारत को सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना, पर अब देखने को मिल रहा है कि खुद कम्युनिस्ट देश चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने भारत की जमकर तारीफ। उन्होंने सोशल मीडिया में ये जो ट्वीट है, ये ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है जिसको शेयर किया है, और शेयर करते हुए इन्होंने कहा है कि देखिए भारत और चाइना दोनों ने ही कमाल कर दिया। वैसे आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है, एक नंबर में भारत है और दूसरे नंबर में चाइना है, पर यहाँ पर ये तारीफ कर रहे हैं भारत की भी। दरअसल भारत ने चाइना को यहाँ पछाड़ दिया है। टॉप डेस्टिनेशन है ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज के लिए, जिसमें कहा गया भारत 6.91% के साथ एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर चाइना है 6.67 पॉइंट के साथ। मलेशिया है तीसरे 6.14। ब्राजील है 6.07। यूके है 5.96। इंडोनेशिया है 5.91। वियतनाम है 5.86। ये आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। एक नंबर पे भारत, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे मलेशिया, चौथे पे ब्राजील, 5वें पे यूके, छठे पे इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएस, थाईलैंड में। ऑफशोर बिजनेस में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। ऑफशोर बिजनेस होता क्या है? तो दरअसल सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स है, ये ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि दुनिया का कौन सा देश है जहां पर लोग अपना बिजनेस किसी तीसरे देश में बिजनेस चला रहे हैं लेकिन ऑफिस किसी दूसरे देश में बनाया है, तो इसे ऑफशोर बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पर भारत शीर्ष स्थान पर है। वैसे भारत कई सारी चीजों में आगे निकल रहा है। ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज का बहुत लाभ होता है। कंपनियों को काम करने में लचीलापन मिलता है। ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां इस तरीके का मॉडल अपनाती हैं और भारत में ये आने का मतलब हर तरीके से भारत की इकोनॉमी में फायदा ही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।